नमस्कारम। ओम नीराजन समाभासम द्रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। न्याय के देवता दंडाधिकारी श्री शनिदेव को, जो रवि पुत्र हैं, उनको नमन वंदन करते हुए आज की अपनी बात का प्रारंभ करता हूँ। आज का विषय बहुत ही व्यापक है। इसका वर्णन या कहूँ इसकी व्याख्या करना किसी के भी वश की बात नहीं, क्योंकि सबके जीवन में इसके अपने अलग अलग अनुभव हैं। निश्चित रूप से सबके पास इसके अच्छे ही अनुभव हैं। तो विषय है अपने पिता। आज ये विषय मुख्य रूप से इसलिए दिया कि ताकि सब अपने अपने पिताओं को स्मरण करके उनके विषय में अपने परिजनों को, जो यहाँ का हमारा परिवार है, उनको अवगत कराएं और कुछ उन बिंदुओं को सबके सामने लाने का प्रयास करें जिन्होंने कि वास्तव में हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान की। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में दिशा और दशा के परिवर्तन में उसके घर का, उसके माता पिता का बहुत योगदान होता है। निश्चित रूप से माता का योगदान पूर्ण है, परिजनों का योगदान भी पूर्ण है, लेकिन पिता एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा देव है, एक ऐसा भगवान है हम लोगों के जीवन में, जो कि भले ही ऊपर से कठोर दिखाई दे, किंतु उसकी सीख हमेशा जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। ये सबसे बड़ी बात है। तो आइए कुछ थोड़े से बिंदु मैं आपको ऐसे बताता हूँ जो कि मुझे मेरे स्वर्गीय पिताश्री से मिले और जिन्होंने जीवन में मुझे आगे चल करके एक नई राह पर बढ़ने का सौभाग्य दिया। मैं समझता हूँ यदि वो सीख मुझे न मिली होती तो मैं कभी भी इस काबिल नहीं होता कि आज आपके सामने इस तरह बैठ करके बात करता। हमारे पिता शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहे। शहर में, नगर में, गांव में, बस्ती में, कस्बे में, परिवार में, मोहल्ले में, जहाँ भी कहीं किसी प्रकार का कोई साहित्यिक या आध्यात्मिक आयोजन हुआ करता तो वो उसमें सबसे पहले भाग लेने के लिए पहुँचते। उस आयोजन में अपनी सहभागिता अवश्य सुनिश्चित करते। यदि समय का अभाव भी रहता तब भी वो उसमें मन से जुड़ करके अपने विचार अवश्य वहाँ तक प्रेषित करते कि किसी कार्यक्रम के आयोजन को में किसी किस्म की दिक्कत ना हो, या अपने सुझाव अवश्य देते कि भाई इस काम को ऐसे नहीं ऐसा कर लो तो ये और आसान हो जाए। यदि कुछ भी नहीं कर सके तब भी इतना इतना अवश्य करते। सब जानते हैं ये बहुत पुरानी बात है। आज जब मेरी आयु 70+ है तो निश्चित रूप से जानिएगा कि बहुत पुरानी बात है। और ये मैं अपने लगभग जन्म के समय की बात बता रहा हूँ। तब जो मुझे दिखाई दिया तो लगभग
5-6 वर्ष से समझिएगा कि समझ भी कुछ कुछ आने लगती है। तो वो जब से हमने देखा, मैं बता रहा हूँ बात, तो वो एक उसका एक प्रभाव, उसकी जो वेव्स निकली वहाँ से, वो मेरे मन मस्तिष्क पर आज तक सवार हैं, आज तक मुझे अभिभूत करती हैं। नतीजा ये है कि कोई बात कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, या कोई बात कितनी भी हास्यास्पद क्यों ना हो, या कोई विषय कितना भी विपरीत परिस्थिति को लेकर के न उत्पन्न हुआ हो, लेकिन उनकी कृपा से, अपने पिता की जो वेव्स मुझ तक पहुंची हैं, जो विचार प्रवाह जो मेरे पास तक पहुंचा है, मैं उनमें से कुछ ना कुछ आध्यात्मिक तत्व खोज ही लेता हूँ। ये उनका ही प्रभाव है। और मुझे इस बात को कहने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं है कि मेरे पटल के जितने साथी हैं, वो सब मेरी रचनाओं को देख करके, जो भी कुछ बन पड़ी हैं 2-4-5, उन रचनाओं को देख करके इस बात का अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं कि वो प्रभाव मेरे मन पर कितना गहरा पड़ा। पहली बात। एक दूसरा मैं बिंदु आपको और बताता हूँ, लगभग इसी से जुड़ा हुआ। उसके लिए घटनाक्रम बताना आवश्यक है। मैं रहा हूँगा लगभग 7-8 वर्ष का, चूँकि रुड़की में मेरे पिताजी सर्विस में थे, तो हरिद्वार रुड़की से कोई दूरी है ही नहीं, ऐसा समझिएगा कि जैसे कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले पहुँच गए। तो अक्सर हरिद्वार आना जाना रहता था। एक बार हम लोग गए हुए थे, तो मैं और मेरे माता पिता, हम ही लोग केवल गए थे हरिद्वार। गर्मियों का अवकाश था। फादर हमारे थोड़ा बहुत तैर भी लेते थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। गंगा में स्नान अक्सर करते थे, जाते थे, डुबकी लगाते थे, तैरते थे, वो सारे काम। एक बार ऐसा हुआ कि उनको, ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोई इसमें बनावट वाली कोई बात नहीं। एक बार उनके मन में आया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उसको हर की पौड़ी पर, एक छोर से दूसरे छोर पर, जहाँ हर की पौड़ी है वहाँ से और उस तक क्या कहते हैं, जो प्लेटफार्म बना हुआ है, क्लॉक टावर जहाँ बना हुआ है, वहाँ तक बहुत थोड़ी सी दूरी है। वो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत थोड़ी सी दूरी है कि चलो इस पार से उस पार तक जाते हैं, फिर उसके बाद में उस पार से इस पार आ जाएंगे। ये विचार उनके मन में पता नहीं कहाँ से आया, क्योंकि हमें तो उस समय कोई ऐसी जानकारी थी ही नहीं। हम लोग दूसरे किनारे पर बैठे रहे और वो उस पर पुल पर से कूद करके और पहले एक साइड आए, और फिर उसके बाद में जैसे ही दूसरी साइड में जाने लगे, पता नहीं क्या हुआ, उनका सांस फूला या क्या कारण हुआ, नहीं कुछ कह सकते। उनके हाथ पैर एक तरीके से जकड़ गए, हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया और वो धारा के साथ में बह चले, बजाय किनारे की तरफ को जाने के, गंगा की धारा में आगे की तरफ बह चले। आप सब जानते हैं कि पुल पर नीचे जो है वो जंजीरें बंधी हुई हैं, ताकि तब यदि कोई ऐसी घटना हो तो उनको पकड़ कर रोका जा सके, रुक सके। क्या दुर्योग कहिएगा या संयोग कहिएगा कि उनके हाथ से उस समय, या घबराहट कहिएगा, कुछ भी कहिएगा, उनके हाथ से वो जंजीर भी छूट गई और वो गंगा की मुख्य धारा में आगे की तरफ बह चले, हाथ पैर चलते ही रहे। तो हम तो उस समय बहुत छोटे थे, हमें तो जानकारी नहीं। बाद में फिर जब परिस्थितियां ठीक हुई, किसी तरीके से वो आए किनारे पर और
किस कारण से आए, क्या हुआ, ये फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया। तो उस समय का जब उन्होंने घर पे आकर के, रुड़की में आकर के जब उस बात का वर्णन किया, तो उन्होंने कहा कि जिस समय में जंजीर मेरे हाथ से छूट गई और मैं आगे बढ़ा चला जा रहा था और हाथ पैर मेरे काम नहीं कर रहे थे, तो कह रहे मैं आंखें खोले हुए उन मकानों की तरफ देख रहा था जो ऊंचाई पर खड़े हुए थे गंगा के किनारे पर, और मैं बाहर चला जा रहा था और ये सोच रहा था कि ये मुझे अंतिम दर्शन है इस संसार का। कहने लगे उस समय मैंने ईश्वर को याद किया कि बस अब यहीं तक अगर आपने जीवन दिया है तो यहीं तक ठीक है। कहने लगे अचानक से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मेरे पेट पर किसी ने हाथ रखा, पीठ पर, मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा और सहारा दे करके मुझे किनारे पहुंचा दिया। और किनारे पहुंचने के बाद में जब, कहने लगे किनारे पहुंचने के बाद में जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे एक झलक दिखाई दी जिसने लाल अंगोछा बांधा हुआ था, और पलक झपक करके जब दोबारा मैंने देखने का प्रयास किया तो वो कहीं कुछ नहीं था। उस दिन से ईश्वर के अस्तित्व पर, उसकी कृपा पर, उसके करुणा पर ऐसा भाव मन में बैठा कि उस दिन के बाद कभी एक क्षण के लिए भी ये नहीं लगा कि ईश्वर अपने से कहीं दूर है। यही कारण है कि जब भी मैं किसी बात को करता हूँ, किसी बात को कहता हूँ, तो हमेशा यही कहता हूँ कि ईश्वर कहीं नहीं, अपने मन के भीतर है। आवाज तो दो, वो तुम्हारे साथ खड़ा है। ये भाव मुझे मेरे पिता ने दिया। एक तीसरी और विशिष्ट घटना आपको और बताता हूँ जो मुझे समाज में खड़ा करने में जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने कि 18 वर्ष की आयु पार करने के तुरंत बाद, यानी महीनों या वर्ष की बात नहीं करता, मैंने 12 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरे किए और 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को, यानी 10 दिन के पश्चात ही मुझे नौकरी मिल गई, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो वहीं बहुत छोटे उस समय, कोई बहुत लंबा चौड़ा पे स्केल वगैरह होते नहीं थे, क्योंकि शुरू में वहाँ टेम्परेचर रखने की व्यवस्था थी। तो आप ताज्जुब करेंगे कि उस समय जो मुझे वेतन का हिसाब किताब था वो था 240 रुपया प्रति माह, यानी 8 रुपया प्रतिदिन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको उस प्रसंग से जोड़ सकूं। तो 22 तारीख को ज्वाइन किया, 31 तारीख को पूरा महीना हो गया। पहली तारीख को जैसे सब लोगों को वेतन मिलता था, आज की तरीके से तो है नहीं कि सबके अकाउंट में चला गया, ये हो गया वो हो गया। उस टाइम पे तो एक कैशियर होता था जो विभाग में होता था, वो बैंक से पैसा निकाल करके ले आता था, सबको बांट देता था। तो ये व्यवस्था थी उसमें। तो उस समय मुझे पहली बार 10 दिन का वेतन मिला। निश्चित रूप से 80 रुपये मिलने थे। जिस दिन मुझे वेतन मिले मैं सीधे लिए उनसे, उन्होंने दिए मुझे, मैंने लिए, जेब में रखे और घर आ गया। साइकिल से जाता था, लोकल ही थी नौकरी, साइकिल से जाता था।
जैसे आया मैं तो पिताजी ने कुछ बात कही, तो हमने कहा नहीं पिताजी आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आज तो एक काम करो, पहले आप ये रखो, ये हमें आज पैसे मिले। पहली बार उनको चरण छू करके प्रणाम करके उनके हाथ में दिए। तो उन्होंने उनको गिना, मैं तो उनको दे करके अंदर चला गया कमरे में। मैं वहां जाकर के कपड़े बदलने लगा। उन्होंने उनको गिना और उसके बाद में फिर मुझे आवाज लगाई। उन्होंने कहा तुमने पैसे गिने? मैंने कहा नहीं। कहने लगे इस बात को ध्यान रखो, जिसको कभी जब दो, जिससे कभी कुछ लो पैसे गिन करके दो और गिन करके दो। ये किसी प्रकार का कोई मतलब वो स्थिति नहीं है कि जिसको ये कहा जा सके कि भाई ये जो है अविश्वास की बात है, लेकिन ये सिद्धांत की बात है कि हमेशा पैसा लेना और देना गिन करके होना चाहिए, ताकि अविश्वास जैसी कोई संभावना ही न बने। पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हें जो पैसे मिले हैं उसके अंदर पैसे तुम्हारे वेतनमान के हिसाब से अधिक है। तो हमने चौंका, मन का भाई ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुरंत जो है वो ये पैसे लेकर के जाओ और तुरंत वापस जाओ, और जिनसे आपने लिए हैं, जिन्होंने दिए हैं, उनको ले जा करके इनको वापस करो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये वापस ऐसे समय में करना जिस समय उनके आसपास कोई ना हो, या उनको अलग से बुला करके देना। तो हमने उनसे कहा, उनका ठीक कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर देंगे। कल ना करना आज ही है। तो हमारी माता जी ने कहा कि ठीक है, इसे खाना खा लेने दो, खाना खाने के बाद में चला जाएगा, अभी आया ऐसा ही है। कहने लगे ना, खाना बाद में, पहले ये काम करना। निश्चित रूप से उनकी आज्ञा का पालन करना था। तुरंत गया। इत्तेफाक से वो उनके पास उस समय सीट पर कोई नहीं था। मैंने चुपचाप ले जाकर के उनको कहा कि सर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में फर्क आ गया, इसके अंदर एक नोट फालतू आ गया, इसलिए। उस समय भी 20 रुपए की बहुत बड़ी कीमत होती थी। 10 दिन का मतलब 240 के हिसाब से 80 रुपए मिलने थे। वो नए करारे नोट थे, 4 की जगह 5 आ गए। उस समय 20 रुपए की कीमत बहुत होती थी। तो उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ फेर करके कहा कि बेटा ये प्रेरणा तुम्हें किसने दी? तो मैंने बताया कि मैंने तो चूंकि गिने नहीं थे इसलिए मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मेरे पूज्य पिताजी ने कहा कि आप तुरंत जाकर उनको। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पिता क्या करते हैं? तो मैंने बताया कि वो अध्यापक है। कहने लगे आज तो मैं जिंदगी का सीख मिली। नहीं, ये काम करके वापस घर लौट आया। प्रसंग यहीं समाप्त होता है, लेकिन इससे सीख कहाँ तक और कितनी दूर तक जाती है इसको आपको बताता हूं। पैसे के प्रति, अनधिकृत पैसे के प्रति मोह न होना, इसने मुझे बैंक की नौकरी में न केवल इज्जत दी, अपितु मेरे सम्मान को भी बरकरार रखा। दूसरी चीज कि दूसरे के सम्मान को ठेस न लगे, भले ही चाहे उसकी गलती हो, भले ही चाहे उसकी त्रुटि हो,
लेकिन उसके सम्मान को ठेस न लगे, ये सीख भी इसी बात से निकल कर के आई। क्योंकि जब पिताजी ने कहा था कि या तो वो अकेले में हो या उनको अकेले में बुला करके इस काम को करना, ताकि कोई दीगर कोई दूसरा व्यक्ति ये न जान पाए कि उनसे कोई त्रुटि हो पाए। तो हर दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखना, इसने मुझे समाज में एक अलग स्थान प्रदान किया। तो आज कुल मिलाकर के यदि मैं कहूं तो मेरा पूरा व्यक्तित्व, मेरा अपना पूरा, जिसको आप लोग नीरज कांसोती के नाम से जानते हैं या भैया जी नीरज के नाम से जानते हैं, पूरा व्यक्तित्व इन्हीं सिद्धांतों पर है। और ये सारे सिद्धांत मुझको मेरे पिता ने ही दिए। वो आज जहाँ भी हैं, जिस लोक में भी हैं, जिस रूप में भी हैं, मैं उनको यहीं से नमन करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि यदि मुझे भविष्य में भी कभी जन्म मिले तो वही माता पिता जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने इस जन्म में कुछ करने का प्रयास किया है, तो अगले जन्म में इससे और आगे बढ़ने का प्रयास करूं, ताकि उनके नाम को रोशन कर सकूं। मैं समझता हूं कि उनके जो सारे मूलभूत गुण थे, उनको मैं परख नहीं पाया, उन पर मैं आचरण नहीं कर पाया। इसका मुझे सदैव खेद रहेगा। लेकिन उनके जिन बिंदुओं का असर मेरे जीवन पर पड़ा, उन्होंने ही मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला कि समाज मुझे मेरे नाम से जानता है। ये उन्हीं का प्रसाद है, ये मेरे पिता का प्रसाद है। और यही कारण है कि यहाँ जब मैं अपने पिता की बात करता हूँ तो फिर वो ईश्वर तो परम पिता है। ये तो मेरे पिता की बात थी, और जो परम पिता है फिर उनकी क्या कहें, वो तो सबका पालन करते हैं। उनके कहे हुए निर्देशों का पालन करें तो निश्चित रूप से जीवन कहीं का कहीं पहुंचेगा। किसी प्रकार से उन्नति प्राप्त होगी, किस प्रकार से समाज को, परिवारों को, एक इकाई जो आपके अंदर बैठी हुई है उसका उत्थान किस प्रकार से हो सकता है। अपने पिता के आदर्शों को देखिएगा, उन पर चलने का प्रयास तो कीजिएगा, समझ आ जाएगा कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं, आपको कितनी प्रसिद्धि देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आपको और कुछ मिले या न मिले, लेकिन आत्मिक संतोष अवश्य मिलेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे और आज अवश्य प्रयास करूँगा 10:30 बजे कवि के साथ कॉफी मंच पर अपनी बात रखने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दें। प्रणाम।